बच्चों गुड मॉर्निंग। आपका गोपी श्याम इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक्सरसाइज आपको 33 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको समझा रहा हूं कि निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर चलना। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है। यहाँ ये 4 लिखा है 4.328 और यहां पर लिखा हुआ है 5.328। तो इन दोनों में से ये संख्या पहले आ रही है 4.328। तो इसी को नोट करोगे 4.328। इसके बाद ये 5.328। इसके बाद ये 43.280। इसके बाद ये 328.4। नेक्स्ट 43.28। इसके बाद 8342। इसी प्रकार से इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको स्वयं हल करने हैं। थैंक यू बच्चों। जिसको मैंने कल बताया था उससे अगला प्रश्न निम्न संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखिए सबसे पहले इसमें ये सबसे बड़ी संख्या है 2.942। इसके बाद देखिए 1.932 और ये है 1.329 और ये है 1.292 और ये है 1.923। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ये है। इसके बाद तो 1.932। इसके बाद 1.923। इसके बाद 1.329। इसके बाद 1.292। इस तरह से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया और आगे इसमें जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपको स्वयं हल करने हैं। थैंक यू बच्चों। देखिए प्रश्नावली 34 है, उसमें जो जोड़ हैं आपके वो दशमलव वाले हैं। तो दशमलव में हम ये ध्यान रखते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जैसे ये देखो ये अब इनको हम क्या कर रहे हैं कि हम जोड़ेंगे। तो 2 और 7 कितना हुआ 9, 9 और 3 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8। यहां पर ये पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया। 5 और 7 12 और 9 21 के 1 हासिल 2, 2 2 4 और 8 12। इस तरह से बच्चों ये आपका उत्तर हुआ। इसको कैसे पढ़ेंगे 121.82 यानी दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो एक एक करके बोली जाती हैं। तो देखिए इसी प्रकार का ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी जोड़ना है आपको। तो 2 और 2 4, 7 और 4 11 और 6 17 के 7 हासिल 1, 8 और 1 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 का 1। तो ये आपका टोटल हुआ 180
0.374। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है। देखिए यहां पर हमारे कोई डिजिट नहीं है तो यहां पर हम 0 लगा सकते हैं। तो 9, 5 और 5 10 और 11 के 1 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, 3 और 2 5, 7 और 4 11 और 2 13 के 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 1 4, 3 और 1 4। इस तरह से इसका टोटल 443.569 हुआ। बाकी प्रश्न आपको इसके होमवर्क में आपको स्वयं करने हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रश्नावली में इबारती प्रश्न है। जुलाई के महीने में मेरठ में 45.6 सेंटीमीटर, बुलंदशहर में 24.78 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में 40.7 सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो तीनों जगह कुल कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई? तो कुल के लिए हम सभी संख्याओं का टोटल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे मेरठ में वर्षा हुई बराबर 45.6 सेंटीमीटर। इसी के नीचे बुलंदशहर में वर्षा हुई बराबर 24.78 सेंटीमीटर। दिल्ली में वर्षा हुई बराबर 40.7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ ये अकेली संख्या है, यहाँ 2 हैं तो हम इनमें 0 अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। अब इसका हम कुल वर्षा हुई बराबर, अब इनको हम टोटल करेंगे तो देखिए 8 के 8, 7 और 7 14 और 6 20 का 0 हासिल 2, 5 और 2 7 और 4 11 के 1 हासिल 1, 4 और 1 5 और 2 7 और 4 11। यानी इसका उत्तर आया कुल वर्षा हुई 111.08 सेंटीमीटर। थैंक यू। देखिए बच्चों, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि कविता 4.75 लीटर दूध लाई, जिसमें 1.5 लीटर दूध की उसकी मम्मी ने मिठाई बना दी। अब कितना दूध है? तो दूध की मात्रा बराबर 4.75 लीटर। दूध से बनी मिठाई की मात्रा बराबर 1.50 लीटर। शेष दूध की मात्रा बराबर, इसके लिए घटाएंगे इसको, तो 5 में से 0 घटाया तो 5, 7 में से 5 घटाए तो 2, 4 में से 1 घटाया तो 3। इस तरह से उसके पास दूध 3.25 लीटर दूध शेष बचा। थैंक यू। बच्चों देखिए इसी क्रम में आगे प्रश्न नंबर 3 है, घटाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा हुआ है 100 - 3.5437।
तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 100, यहां पर पॉइंट लगा लेंगे और जितने दशमलव के अंक हैं दूसरी वाली संख्या में उतने जीरो लगा देते हैं। तो इसमें 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा लो, 1 2 3 4। अब हम ये संख्या लिखेंगे तो अंक के नीचे अंक, जैसे 3, फिर यहां दशमलव के नीचे दशमलव, 5 4 3 7। इसको हमें इसमें से घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां जैसे ये जीरो लिखा हुआ है और यहां भी कोई अंक नहीं है, इधर भी कोई अंक नहीं है, इधर भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां अंक है। तो यहां ये 10 में से 1 निकाला तो यहां 9 रह गए, आगे 10 होंगे तो फिर यहां भी 9 रह जाएंगे, 1 आगे चला जाएगा, फिर यहां भी 9 और यहां भी 9 और यहां भी 9, यहां 10 हो गए। तो 10 में से 7 घटाया तो 3, 9 में से 3 घटाए तो 6, 9 में से 4 घटाए तो 5, 9 में से 5 तो 4, यहां पर दशमलव। अब देखिए ये 9 में से 3 घटाया तो 6 और ये 9, ये आपका उत्तर प्राप्त हुआ 96.4563। इसी क्रम में ये दूसरा प्रश्न है, इसको भी हम कर सकते हैं 47.9, इसके नीचे लिखेंगे 44.12। अब नीचे वाली संख्या हमारे में 2 अंक हैं, ऊपर हमारे पास एक ही अंक है तो एक जीरो लगा सकते हैं। यहां से हासिल लेंगे तो यहां 10 हुए, 10 में से 2 घटाए तो 8, 8 में से 1 घटाया तो 7 और 7 में से 4 घटाए तो 3। इस तरह से हमको 3.78 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये अगला क्वेश्चन है 576.05, इसमें से 73.35 घटाना है। तो यहां 5 में से 5 घटाए 0, यहां से हासिल ली तो यहां 10 हुए, 10 में से 3 घटाया तो 7 और यहां पर 5 रह गए, 5 में से 3 घटाए तो 2, 7 में से 7 घटाया 0 और यहां 5। इस तरह से हमको 5 से 2.70 प्राप्त हुआ। और आगे के प्रश्न आपको स्वयं हल करने हैं। थैंक यू।